एका कोरोना बाधिताकडून 406 जणांना धोका आहे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या संदर्भातली माहिती पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली आहे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ या राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वात जास्त आहे। आतापर्यंत 14.19 कोटी लोकांना लस गतवर्षीपेक्षा जास्त संक्रमण, 82% रुग्ण कोरोनामुक्त झालेले आहेत। कोरोना संक्रमण साखळी तोडणं आवश्यक आहे असं देखील या पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आलेली आहे कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसके लिए एक वर्चुअल ग्रुप भी सेटअप किया है जिसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी खाली टैंकर्स को अगर भेजेंगे बाय रोड तो जाने में ही 5-7 दिन लग जाते, पर वायुसेना के विमानों की मदद से हम उसको 2 घंटे में ही पहुंचा देते हैं, 1 घंटे में पहुंचा देते हैं। तो एक तरफ का जो डिस्टेंस ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाता है। एक हमारी सीमा यह है कि हम भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को वायुसेना के जहाज से नहीं ला सकते, वो उसमें टेक्निकल एंगल से वो फीजिबल नहीं है, वो डेंजरस है। तो इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसने स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाना शुरू किया। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय था।